नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका सीटेट का पेपर भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और जिन दोस्तों का भी पेपर बाकी है वो हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें हर चीज़ ना दोस्तों, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो जिन लोगों को ये टफ लग रहा होगा कि नहीं होगा तो हो जाएगा, आप लोग सुने भी होंगे क्या, अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस आप चाह जाइए, आपकी राह अपने आप बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, ये आपके दोनों पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ना, भाषा अर्जन हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। मैं लगातार कई प्रैक्टिस सेट में इसका बताती भी चली आई हूँ, तो बताइएगा। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो दोस्तों भाषा अर्जन में क्या करते हैं बच्चे, क्या भाषा कैसे, भाषा अर्जन मतलब क्या होता है, जो अपने आप औपचारिक अनौपचारिक तरीके से होती है, अचेतन हो जाती है ना, अचेतन अवस्था में होती है, यानी वो सहज और स्वाभाविक होती है, वातावरण से सीखते हैं बच्चे। क्या अपने वातावरण से अपने आप सीख लेते हैं ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, बोला है विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। पढ़ने में शुरुआती दौर में तो पढ़ने में सबको कठिनाई होती है, लेकिन विशेष रूप से मतलब एक समय के बाद भी अगर उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो बताइए वो उसको क्या हो रहा है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया क्या होता है दोस्तों, जिसको लेखन क्षमता संबंधी विकार होता है, जिसको लिखने में कठिनाई होती है उसको क्या डिस्ग्राफिया होता है। फिर बोल रहा है मंद बुद्धि होते हैं, नहीं मंद बुद्धि नहीं होते, ये जरूरी नहीं कि जिसमें कोई विकार हो तो वो मंद बुद्धि हो। डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, मतलब डिसलेक्सिया से ग्रसित है या सीखने में अच्छा है मैं, तो दोस्तों सीखने में भी वो अक्षम नहीं, ऐसा नहीं है वो सीखने में अक्षम, लेकिन उन्हें बस थोड़ी कठिनाई हो रही है और वो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, क्या बोलते हैं, पठन वैफल्य। इसी को पठन अक्षमता, पठन वैफल्य कहते हैं, डिसलेक्सिया, यानी वो किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आप क्या है, एक हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो आप बताइए आप सबसे ज्यादा किसे महत्वपूर्ण मानेंगे। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना सबसे ज्यादा पूछा है दोस्तों, बाकी सब भी महत्वपूर्ण रहेगा लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा बताइएगा। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो दोस्तों देखिए, हाँ विकास, लेखन क्षमता का विकास भी जरूरी है, मौखिक अभिव्यक्ति भी जरूरी है और व्याकरण के नियम भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये तीनों एक में समाहित है। क्या, जब हम बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाएंगे, विभिन्न संदर्भों में तब वो लिखित मौखिक उसमें सब चीज इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ समाहित रहेगा, मतलब हर तरीके से गतिविधि के माध्यम से, चाहे लिखित हो, कहानी, कविता, हर तरीके से क्या उनको भाषा प्रयोग सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 कौन सा होगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा की बारीकियों को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, या फिर गूढ़ अर्थ भाषा से युक्त सामग्री पढ़ेंगे, बताइए पढ़वाएंगे उनसे। तो दोस्तों आप उनसे क्या संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो संस्कृत निष्ठ क्यों करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्राचीनतम, अब जरूरी नहीं है उनसे वेद ये सब पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। गूढ़ अर्थ, अभी बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा गूढ़ अर्थ वाले भी नहीं पढ़ाना है, गूढ़ माने बहुत ज़्यादा रहस्य वाले नहीं पढ़ाना है। क्या आप क्या करवाएंगे, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त, जैसे बाल साहित्य हो गया और कुछ कॉमिक्स वगैरह हो गई, कविताएं की बुक हो गई, ये सब की बुक आप उनसे पढ़ाएंगे, जिनसे क्या होगा उनका हिंदी भाषा बारीकी को वो समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है,
हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे ना, वो क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिव है, वो सारा काम पहले ही समाप्त कर ले रही है सारी बच्चों से। तो बताइए क्या करेंगे, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, यानी कह देंगे रूबी तुम बाकी बच्चों का क्या कार्य देखो वो कैसे कर रहे हैं। या फिर क्या करेंगे, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे नहीं, कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करिएगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में जहां तुलना शब्द आएगा उसको काट दीजिएगा, तुलना नहीं होगा, ठीक है। रूबी की उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, ठीक है। रूबी से शांत बैठने को कहेंगे। अब ये भी नहीं है कि रूबी से कह देंगे शांत बैठ जाओ, क्या कहेंगे, रूबी से कहेंगे अपनी पसंद का काम करो, क्या पता उसको कुछ पढ़ना पसंद हो, कुछ करना पसंद हो तो वो करेगी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है दोस्तों, बताइएगा क्या सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या भाषा संबंधी गृहकार्य। तो दोस्तों उच्च स्तर की बात हो रहा है तो सबसे ज्यादा क्या शिक्षक का क्या करेगा, शिक्षक का जो है भाषा शिक्षण संबंधी जो रवैया होता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा ये। नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। मतलब क्या कहा है, नहीं को फोकस करिएगा दोस्तों, पूछा है क्या अपेक्षित नहीं है ना, बताइएगा। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। दोस्तों उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है और क्या अपेक्षित नहीं है, तो दोस्तों स्वाध्याय, मतलब बच्चों में खुद से स्वाध्याय करने की शीलता तो जागेगी ही, तो ये अपेक्षित है। भाषा प्रयोग की क्षमता भी बच्चों में आ जाएगी, एक लेवल के बाद बच्चों के अंदर भाषा सीखने की क्षमता भी जागृत हो जाती है। चिंतनशीलता भी बढ़ेगी, बच्चे क्या चिंतन तर्क ये सब उनमें विकास होने लगता है। लेकिन सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास ये नहीं होता है, ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है ना, कि एक अनुकरण वाला सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए ज्यादा लागू होते हैं ना, कि टीचर आए बोले तो बच्चे भी उसी को रिपीट करते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए थोड़ी होता है थोड़ा, तो 6 to 8 के लिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, सबसे सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री पूछा है ना, बताइएगा। अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा, अभ्यास पुस्तक नहीं, सिर्फ अभ्यास करेंगे, पाठ्य पुस्तक तो मान लीजिए है एक है, लेकिन नहीं ये नहीं, सबसे ज्यादा क्या बाल साहित्य जो रहेगा बच्चों की क्या रुचि जागरूकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उसमें नैतिकप्रद कहानियां रहती हैं, शिक्षाप्रद कहानियां रहती हैं बच्चों को देने वाले, जिसको पढ़ के बच्चे क्या अपना भाषा की हिंदी भाषा की बारीकियों को समझेंगे, अब उनका बहुत चीज विकास होगा। तो यहाँ क्या होता है, सर्वांगीण एक तरह से विकास होता है। तो बाल साहित्य आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं, एक संसाधन है, एक पहेली है, एक कठिन समस्या, एक जटिल चुनौती है। दोस्तों यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर लिखा है, वैसे तो उच्च प्राथमिक स्तर हो या प्राथमिक स्तर हो, दोनों स्तर पर भाषा हमेशा क्या होगी, एक संसाधन होगी, एक रिसोर्स होगी ना हमेशा। भाषा लैंग्वेज इज अ टूल, क्या होता है, तो संसाधन है, एक रिसोर्स है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप पूछ रहा है, बताइएगा। अभ्यासकार, आकलन, शिक्षण प्रक्रिया या पाठ्य पुस्तक। तो बताइए दोस्तों भाषा की समावेशी शिक्षा का कह रहा है, तो समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया, कि उस क्लास में शिक्षण समावेशी कक्षा में क्या होगा, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे ना, विभिन्नता वाले बालक, तो क्या उसमें शिक्षण प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कि उसमें उस क्लास में शिक्षा किस प्रकार से दे रही कि सबको एक बराबर शिक्षा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका, यहाँ पे पूछा सर्वाधिक उचित तरीका है। ठीक है, देखिए सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बताइएगा। प्रश्न पूछना, परिचर्या या प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पे प्रश्न पूछना, परिचर्या या परिचर्चा भी कह सकते हैं आप, और प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका ऑप्शन ये सभी यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है। दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहा है, तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन कहता है? भाषा को समाज से कौन जोड़ता है, पता है ना। और किसने दिया है सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? ये सब तो आप सबको एकदम रटा होगा ना, किसने दिया है? वैगोस्की ने दिया है। तो आपका इसको बाकी 3 आप देख लीजिए, स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? वैगोस्की होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर समझकर पढ़ने में बताइएगा, तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो दोस्तों उच्च प्राइमरी स्तर पर क्या बोला है? समझ कर पढ़ना। जब समझ कर आ गया है तो क्या उसका निहितार्थ उसको पता होना चाहिए ना, कि जो चीज लिखी गई है उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसका क्या क्या भावार्थ निकल रहा है। जब ये समझकर बच्चा पढ़ने लगेगा तभी तो वो सामाजिक स्तर पर समझकर पढ़ेगा, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर का एक बालक होगा। जब वो उसका अर्थ ग्रहण करने लगेगा तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। बताइएगा, संदर्भ परक प्रश्नों को पूछा है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, बताइएगा। पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। तो दोस्तों संदर्भ परक की बात कर रहा है तो संदर्भ परक से ही आंकना चाहिए हमेशा। क्या संदर्भ की बात की जाती है, एकीकृत की बात की जाती है, क्या व्याकरण कैसे संदर्भ परक सिखाना चाहिए, विविधता में सिखाना चाहिए ना। तो आपका ये क्या पूर्णतः उचित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी ये बात पूर्णतः उचित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष बल देने का आशय है। मतलब प्रकार्य परक यानी कार्य के लिए किस पर बल दिया जाता है? उच्च प्राथमिक भाषा की क्षमता पर किस पर बल दिया जाता है, बताइएगा। भाषा प्रयोग पर बल दिया जाता है, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा किस पर बल दिया जाता है? भाषा प्रयोग पे। बच्चे अधिकाधिक कितना वो अच्छा भाषा प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसमें वो क्या बोलते हैं आपका मुहावरे का प्रयोग करें, लोकोक्ति का प्रयोग करें, किसी चीज का वो कितना अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या होता है? भाषा प्रयोग पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों नहीं बोला है, देखिएगा, बताइएगा। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिकता बच्चे की अधिकता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो दोस्तों सही बोला है। एक जटिल चुनौती तो थोड़ा तो होता है, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो एक चुनौती तो होता है, तो ये बात भी सही है। और क्या बहुभाषिकता बच्चे की अधिकता, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा उनको समझने का, उनको एक क्या अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करती है, तो अधिकता, ये भी बात सही है। और संपर्क, आपस में संपर्क संवाद संप्रेषण का माध्यम तो होती ही है भाषा, ये भी बात सही है। लेकिन भाषागत विविधता एक समस्या कभी भी नहीं है, ये भी एक संसाधन है, एक संकेतक है, आपका संसाधन है, कभी भी समस्या नहीं माना जाता। तो यही बात सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जहां निगेटिव रहता है तो उसमें जो निगेटिव वाला रहता है उसमें वही ऑप्शन सही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे? चलिए, नेहा आपकी क्लास में एक लड़की है, वो मातृभाषा में अपने शब्दों का प्रयोग कर रही है, आप उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है?
दोस्तों सबसे पहली बात तो कभी भी बच्चे को डांटना फटकारना ये सब एकदम मना है, कभी बच्चे को रटवाना नहीं है, ये सब कार्य जहाँ दिन है काट दीजिएगा, ठीक है, ये सब नहीं जरूरी होता है। तो शब्दों का प्रयोग कर डांटेंगे नहीं और सिर्फ एक किसी शब्द विशेष का प्रयोग बताने से भी काम नहीं चलेगा और उससे ये कहेंगे शब्द गलत है, ये सब तो सब एकदम गलत है। सबसे सही क्या है, वो जो बात की रहेगी ना, मातृभाषा में जो भी बात करेगी उसका क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा यानी आपकी जो टारगेट लैंग्वेज रहती है उसके शब्द का, जो आप शब्द उसे सिखाना चाहती हैं उसका प्रयोग करते हुए सहजता से यानी वो आसानी से जिसको स्वीकार कर सके उसके वाक्य को क्या करेंगे, दोहराएंगे, उसको फिर उसको बताएंगे, दोहराएंगे, ताकि वो समझ जाए कि उनकी भाषा में वो वाक्य वो शब्द क्या कहे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान नहीं देना है और बच्चे मानक भाषा में बातचीत करें, ये भी गलत बात है, क्योंकि बच्चों को क्या, एनसीएफ किसकी बात करता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र में भी पहली भाषा क्या, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा बल दिया जाता है, तो ये मानक भाषा ये भी नहीं, और ये क्या अधिक से अधिक परीक्षाएं लेना भी कहीं भी नहीं कहा गया है। तो सबसे ज्यादा क्या, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, यानी एक समान समावेशी कक्षा वाली क्लास लेकर चलना है, सबको एक समान पढ़ाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताइएगा क्या उद्देश्य है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, अच्छा कंठस्थ कराना तो कभी भी नहीं होगा, बताया ना मैंने, रटाना, जहां रटन तो विद्या पे बल दिया जाए वो सब कभी नहीं करवाना, तो ये तो काट दीजिए पहले ही। फिर क्या कह रहा है, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, यांत्रिक अभ्यास भी नहीं कराना है दोस्तों, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकास करना, अच्छा सिर्फ लेखन की कुशलता का विकास करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना, ये मिल गया ना आपका, भाषा की क्या बारीकियों यानी उसके व्याकरण, उसके अंदर अंदर वो हर एक चीज समझ जाए और उसका सौंदर्य बोध, ताकि भाषा का वो अर्थ ग्रहण निहितार्थ समझने लगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। सबसे कम पूछा है दोस्तों ना, तो बताइए सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देखिए संवाद अदायगी भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो उनका तर्क, कल्पना शक्ति, ये सब का विकास होगा। परिचर्चा में भी सेम वही होगा और घटना वर्णन में भी वो अभिव्यक्ति करेंगे, जिसमें वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं ये तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिख देना, लिख कर वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सबसे कम प्रभावशाली क्या होगा, प्रश्नों के उत्तर देना। आगे बढ़िएगा, अगला कह रहा है हर को मैंने, यहाँ पे होगा हर व्यक्ति, यहाँ पे क्या होगा, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। हाँ, पूछ रहा है वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना है, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान करना है, बच्चे को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। तो दोस्तों ये तीनों अलग अलग है ना, ये तीनों का नहीं, सिर्फ एक एक करके नहीं, बच्चे को पूरा ज्ञान कराना है। क्या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, इसमें क्या क्या यूज हुआ, सब चीज बताना, एक एक करके सब उसका पहचान और उसका विश्लेषण करना भी सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना, लेखन क्षमता के लिए पूछा है सबसे अधिक, बताइएगा। सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का अभ्यास, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्दोषी के आधार पर निबंध लिखना, ठीक है। तो आप बताइए लेखन क्षमता में क्या सिर्फ लेखन के अभ्यास से काम होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मानक वर्तनी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ
इतने से काम नहीं चलेगा। और दिए हुए बिंदु और दिशा निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, ये भी नहीं बात सही होगी। सबसे सही क्या है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, यानी बच्चे जो सुनते हैं, जो पढ़े हैं, उनका क्या स्वभाव में जितना ज़्यादा वो अच्छा अभिव्यक्त कर सके, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा ना, बताइएगा। इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं के स्थान दिया जाएगा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे है ना, सबसे अच्छा क्या है, भाषागत विविधता। जहाँ अभी मैंने बताया ना, विविधता, संदर्भ, ऐसे सब जहाँ मिली यही सही रहता है, जहाँ भाषा विविधता को सही रूप में संबोधित किया जाएगा, यानी भाषा में कितनी विविधताएं हैं, क्या क्या उनका प्रयोग है, ये चीज़ बताया जाएगा, तभी इसका सही रहेगा। तो यही तर्क आपका काम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आगे चलिए, कह रहा है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, बताइएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स आती हैं, जो सप्लीमेंट्री रीडर्स आती हैं ना, उनका क्या मतलब उद्देश्य है, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना। तो दोस्तों पूरक पठन सप्लीमेंट्री रीडर्स जो अलग से दी जाती है बुक, एक बुक के साथ इसलिए दी जाती है ताकि बच्चा द्रुत गति से पठन, द्रुत गति से क्या होता है, जल्दी जल्दी, और लेकिन क्या समझ के साथ पढ़ते हैं। पठन की योग्यता का विकास करना, यानी वो समझ के साथ और भी उनकी भाषा का विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, बताइएगा। कौन सा सवाल सबसे बेहतर है, संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, बाबा भारती क्यों उदास थे, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों कौन सा सवाल सबसे अच्छा होगा, ऐसा सवाल जिसमें बच्चे क्या सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त कर सके, अपने विचारों को सबसे ज़्यादा बता सके। तो क्या वो संज्ञा की परिभाषा नहीं, एक लाइन लिख देगा, गलत कर देगा। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का एक लाइन का नाम लिख देगा, ये भी एक ही का होगा, ये भी आंसर एक लाइन में को, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे उस लिखने को, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, तो इसमें क्या वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं, बताइएगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, नहीं। कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ये तो होती है, ये गलत बात कर रहा है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता है भाई, उसमें किसी भी परिस्थिति की झलक हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपका दोनों गलत है। और एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उसके पढ़ने वाले अलग अलग तरह के अर्थ निकालते हैं, यानी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, बताइए कब मानी जाएगी, वह बच्चों में साहित्यिक की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाएगी, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो दोस्तों देखिए, केवल साहित्य से परिचित कराए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियमों से, ये भी नहीं। और सिर्फ प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सही क्या होगा, वह बच्चों में साहित्यिक धरोहर, यानी जितनी भी साहित्यिक धरोहर वर्तमान साहित्य के प्रति क्या उत्सुकता बनाएगी, उनको सीखने के प्रति उनकी उत्सुकता बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, बताइएगा। समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, क्या आवश्यक है, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, नहीं। भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, ये भी गलत बात कर रहा है। विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए, या फिर कह रहा है पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। पाठ को क्यों कम करेंगे, समावेशी में हर तरह के बच्चे होते हैं ना, तो उनके हिसाब से क्या विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऑडियो विजुअल होंगे उससे जानते अलग अलग तरह बच्चे सब क्या रुचिपूर्वक ढंग से सब सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, अंतःवाक की संकल्पना किससे
संबंधित है। अंतवाक्य यानी आपका इनर स्पीच जो होता है, बताइएगा कौन करता है इसकी बात, चोम्स्की, वैगोस्की, पावलाव या फिर स्किनर। तो दोस्तों अंतवाक्य की बात कौन करता है, आपके वैगोस्की। ये सब मैंने पेडागोजी की क्लास में अच्छे से समझा के रखा है, जिन्होंने ना देखा वो जाके देख लेंगे। तो इससे कौन संबंधित है, वैगोस्की। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, भाषा चिंतन में संबंध होता है यह कथन पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है, आंशिक रूप से सही है। तो दोस्तों भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है, क्या भाषा जो है तो चिंतन का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। जब हम सोचेंगे तो उसके लिए भी किसी न किसी भाषा की जरूरत पड़ेगी ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या पूर्णतः सही है, एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए और कमेंट करिए, कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। और दोस्तों क्या आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सारी टीचर्स आपको समय समय पर आप उनकी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।